और मोदी का तो चरित्र ही ऐसा होता है कि जो अगर बता रहा है बिल्कुल उसके उलट ही काम होना। मोदी अगर अच्छा बता रहा तो समझ लो कि देश का बेड़ा गर्क होना है। राजघाट तक किसान पहुंच गए, वहां पुलिस ने उनको डिटेन किया है। और जैसे आपने देखे सिंघू बॉर्डर पे देखें, शंभू बॉर्डर पे देखें, वहां किसानों को रोका गया। गाजीपुर पे गए तो मतलब बैरिकेड तोड़ गए। और आप सरकार की डेशन भी देखिए कि अपने ही अन्नदाता के सामने आप पत्थर की दीवार खड़ी कर दे रहे। मोदी जी ने क्या है, मैं तो जीबी लगाना ज्यादा जो है वो ठीक नहीं, जीबी लगाना। मोदी ने तमाम बर्बाद कर दिया। अमेरिका है, उस अमेरिका के हाथों जो है ना देश के किसानों को बेच दिया। सरकार की इतनी औकात नहीं है कि किसानों को रोक पाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है भानु प्रताप जी है, देश के जाने माने वकील है और किसान आंदोलन में जो है पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं और एक बार फिर से अब जो है किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आज देश भर में किसानों ने प्रोटेस्ट किया और जो भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ जो है आज विरोध हुआ, पूरे देश भर में विरोध हुआ। और शंभू बॉर्डर पर तो जो है किसानों को रोक दिया गया। आज दिल्ली आने वाले थे कुछ किसान जो है आज किसान घाट तक पहुंचे भी, लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया। इसी तरीके से आज यूपी में जगह जगह पर जो है किसानों ने आज प्रोटेस्ट किया और जो कलेक्ट्रेट है, जो जिला मुख्यालय है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन सौंपे गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं भानु प्रताप जी, जो कि पिछले किसान आंदोलन में भी रहे हैं और एक बार फिर से जो किसान आंदोलन हो रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ, उसको किस तरह से देखते हैं। तो सर क्या लग रहा है इस बार जो किसान आंदोलन हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर जिस तरह की हरकतें देखने को मिली, किसानों को वहां पर भी डिटेन किया गया और जो किसान नेता है उनको कल से ही पकड़ लिया गया, चढ़ूनी साहब को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कैसे देख लिया जो इसे डिटेन किया गया? देखिए इस समय भारत में जो चल रहा है, जो सरकार है वो सीधे कहें वो मैं तानाशाह शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि गुंडों की सरकार है। और ये गुंडों की सरकार हर सूरत में कोई भी किसी भी तरह का आंदोलन हो, उस आंदोलन को होने से रोकना चाहती है। लगातार इसका यही काम हो रहा है कि कहीं किसी भी तरह से कोई आंदोलन ना हो। कहीं कोई घटना घट जाती है, लोग जाते तो बीजेपी के लोग जाते हैं तो उन्हें जाने दिया जाता है, बाकी विपक्ष के कोई और नेता उस परिवार से या किसी से मिलने जाते हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता। सरकार को सर जो देशी राजधानी है उसी सुरक्षा और वहां के लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सर कल भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वहां पर देखा गया सर मारपीट हुई, छात्रों के ऊपर भी डंडे चले। लेकिन सर अभी अगर किसान दिल्ली आ गए तो कहा जा रहा है कि बवाल मच जाएगा। पिछली बार भी किसान आंदोलन हुआ था तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, तो इसलिए किसानों को रोक दिया जा रहा है उन्हीं के स्टेट में। नहीं, बवाल तो मचेगा। कब तक रोकेगी सरकार? सरकार की इतनी औकात नहीं है कि किसानों को रोक पाए, या देश की जनता अगर खड़ी हो जाए तो उस देश की जनता को रोक पाए। ये संभव नहीं है सरकार के लिए। हाँ, कुछ समय के लिए रोक सकती है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन महीना रोक सकती है, 2-4 महीना रोक सकती है। लेकिन सरकार ये समझ रही है कि वो किसानों को या देश की जनता को या देश के युवाओं को हमेशा के लिए आंदोलन करने से रोक सके, तो ये संभव नहीं है। सर मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप सर पिछले आंदोलन में भी थे, तो क्या इस बार आपका समर्थन है किसानों को? देखिए, केवल इस बार नहीं, किसानों की मांगे जब पहले आंदोलन किया था तब भी बहुत जायज मांगे थी और किसानों की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। उन दिक्कतों को दूर करना जरूरी है, सरकार को उन्हें एड्रेस करना जरूरी है, समझना जरूरी है। और किसान, इस देश का किसान खुशहाल हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा बहुत काम करने की जरूरत है। और सरकार, जो किसान हैं उनकी जो अब भी मांगे हैं, जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील की है उसकी जो उसके विरोध में जो हो रहा है, ये बहुत जायज मांग है। इस ट्रेड डील का नुकसान किसानों को, पूरे देश के किसानों को, भारत के तमाम किसानों को इतना बड़ा होगा जितना नुकसान जो 3 कृषि कानून आए थे पहले उनसे भी नहीं हुआ था। उनसे भी ज्यादा खतरनाक है सर ट्रेड डील। ये कृषि कानूनों से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो तो जो कानून बनाए गए थे तो देश की सरकार ही थी, लेकिन ये तो पूरी तरह से जो विदेश है, जो अमेरिका है, उस अमेरिका के हाथों जो है ना देश के किसानों को बेच दिया। तो आप कह रहे हैं कि हमारी खेती पर अमेरिका कब्जा कर लेगा? नहीं, खेती किसानी सब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, किसान तबाह हो जाएगा। और केवल किसान तबाह नहीं होगा, किसान तबाह होगा, साथ में जो
डेयरी पालक जो हैं वो सब तबाह हो जाएंगे, मुर्गी पालन जो करते हैं वो तबाह हो जाएंगे, जो हमारे मछुआरे हैं वो तबाह हो जाएंगे, और जो हमारी इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, वो चाहे गुजरात में हो चाहे तमिलनाडु में हो, ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जो हमारा महाराष्ट्र का कपास का किसान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो किसान हमारा मक्का उत्पादन करता है वो पूरी तरह से तबाह हो किसान अगर सर इतनी- दिल्ली आता है तो आप साथ है किसानों के? मैं हर पल किसानों के साथ हूं, हर समय किसानों के साथ हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। मैं जानता हूं कि किसान की दिक्कतें क्या है। मैंने अपने हाथों से खेती की है। खेती और उससे होने वाली पैदावार और उसकी दिक्कतें सब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा पूरा परिवार किसान परिवार रहा। ये अलग बात है कि बाद में यहाँ आके मेरे पिताजी जज बन गए और हम लोग सारे भाई हैं, एडवोकेट हैं, दिल्ली में वकालत करते हैं, पर मैं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से सब कुछ किसान का काम किया तो मैं जानता हूं, तो मैं किसानों के साथ हमेशा था। कह रहे हैं कि मैं मोदी के किसान राज था। में तो किसान बड़ा खुशहाल है। अरे मोदी के राज में तो, पहले सर जब आप खेती करते थे तब कांग्रेस का टाइम था, तब हालात खराब होंगे, लेकिन अब तो मोदी जी ने सब सुधार दिया। मोदी जी ने क्या है, मैं तो जीबी लगाना वाला जो है वो ठीक नहीं, जीबी लगाना, मोदी ने तमाम बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। केवल किसानों को नहीं, इस देश के मजदूरों को तबाह कर दिया। किसानों ने, मोदी ने देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया। आपने देखा कल कितनी जबरदस्त जो 20 तारीख का जन आंदोलन था। एक मतलब मैंने इतनी भीड़ जो है आज तक 35 साल से मैं दिल्ली में आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से। 1991 से मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। 1 से 1.5 लाख के बीच में जो है युवा, और वो अपने आप आया हुआ है, उसे कोई लाया नहीं, लेकिन भर आप के सर नहीं ऐसे लाया। ही सर देश भर में किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया, तो आपको क्या लग रहा है किसानों को आने दिया जाए? क्योंकि सर दीवारें खड़ी कर दी गई है पहले की तरह, जिस तरीके से वहां पे तारबंदी कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर तो आज किसानों को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया, डिटेन किया गया, बसों में भर भर के ले जाया गया। तो दिल्ली के आसपास के हर बॉर्डर पे इसी तरह की चीजें हुई। नहीं, देखिए जयपुर border पे भी इसकी रणनीति बनाएंगे, इसकी रणनीति किसान बनाएंगे। आप नहीं रोक सकते। लोग जो है किसान किस किस तरह से किसान आएंगे सर आए। दिल्ली। ये निश्चित रूप से अगर किसानों ने तय कर लिया, इस देश के लोगों ने तय कर लिया कि भाई नहीं, हमें पहुंचना ही है दिल्ली, अपनी बात कहनी है, और अपनी बात कहे बिना हम पीछे हटेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, तो किसान आएंगे। आप रोको, कितना रोकोगे? नहीं रोक पाओगे। किसानों को रोकना या देश के लोगों को रोकना सरकार के लिए संभव नहीं है। आज नहीं तो कल जरूर वो आएंगे, रणनीति बनाएंगे कि कैसे वो यहां पहुंचे। और मैं समझता हूं किसान यहां आए दिल्ली में, इसका सरकार को स्वागत करना सर चाहिए। दिल्ली आने से समाधान हो जाएगा सर किसानों की समस्याओं का? बात किससे करेंगे भाई? ये सरकार तो बात करती नहीं। जब पीछे जो कानून थे, उन कानूनों के विषय में किसानों ने बहुत विरोध किया, लेकिन नहीं बात बनी। जब दिल्ली को घेर लिया और 13 महीने घेर के बैठे रहे, तभी तो वापस लिए ना वो तीनों सर, कानून जो थे। जो इसलिए आना जरूरी, देश की राजधानी है, देश की सरकार यहाँ पे, केंद्र सरकार यहाँ पे। अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील वो कर रही है, कौन कर रही है? केंद्र सरकार कर रही है, कोई राज्य सरकार तो कर नहीं रही। तो राज्य सरकार यहाँ पे है। देश का जो प्रधानमंत्री है वो बात करने को तैयार नहीं है, तो उसकी जो उसका अहंकार है, उस अहंकार। तो सर आप क्या चाहते हैं, अब क्या मांग है किसानों नहीं, की? मैं देखिए किसानों की बहुत सीधी सी मांग है, जो मैं भी समझ रहा हूं, आप और पूरी दुनिया समझ रही है इस बात को। जो ट्रेड डील की गई है वो ट्रेड डील को खत्म किया जाए, रद्द किया जाए। बिल्कुल बिना किसी, और इसके अलावा कोई और शर्त की जरूरत भी नहीं है। एमएसपी की ट्रेड मांग डील कर को- रहा है सर, किसान कह रहा है कि एमएसपी भी चाहिए, MSP ट्रेड की- डील रद्द करो। एमएसपी की मांग तो किसान की बहुत पुरानी है। बात एमएसपी तो होने ही चाहिए, और स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो एमएसपी का वादा किया था, वो वादा जो है पूरा करना चाहिए, और उस हिसाब से एमएसपी मिलनी चाहिए। और एमएसपी अगर प्रॉपर तरीके से मिल जाए, और गन्ना किसानों को जो पैसा पड़ा है, हजारों करोड़ रुपए, वो उन्हें समय पे मिल जाए, तो मैं समझता हूं किसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं। किसान को कोई ये जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसकी भीख, इस भीख की जरूरत नहीं है सर। जो किसान ट्रेड को डील दिए जा रहे में हैं। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ट्रेड डील में काफी समय सरकार ने लिया, पहले भी इसीलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई थी क्योंकि किसानों को उससे नुकसान होगा, इसीलिए मोदी जी ने पहले ट्रेड डील नहीं की थी। अब की है तो कहा जा रहा है किसानों के फायदे के लिए की जा रही है। किसानों के फायदे के लिए नहीं। जो मोदी के कुकर्म हैं, एप्स्टीन फाइल में जो बंद हैं, उन कुकर्मों को छुपाने के लिए वो बाहर ना आ जाए और मोदी पूरी दुनिया के सामने नंगा ना हो जाए, इस बात के लिए जो है ना ये ट्रेड डील की गई है।
इसीलिए पूरे देश को गिरवी रख दिया है, किसानों को गिरवी रख दिया है और 500 बिलियन डॉलर की यानी 500 बिलियन डॉलर का सामान 5 साल में खरीदना पड़ेगा। ये मोदी ने जो कमिटमेंट किया, आंदोलन होगा और जो किसानों का। बिल्कुल होगा आंदोलन। सरकार अगर ये ट्रेड डील कैंसिल नहीं करेगी, उससे बाहर नहीं आएगी, आंदोलन होगा। और आंदोलन तो अभी तो कल मैं समझता हूं, कल का जो नजारा है उस नजारे को देखने के बाद में समझ आना चाहिए कि देश में किस कदर गुस्सा है और सरकार ने जो गुंडागर्दी करके कल उस आंदोलन के साथ बर्बरता की है, वो इस बात को सिद्ध कर रही है कि सरकार का अंत समय अब आ चुका है। और किसानों को जिस तरह से रोका गया है, यह बड़ा जघन्य अपराध है कि आप अपने ही देश के अन्नदाता को आने नहीं दे रहे हैं, प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, जो उसका संवैधानिक अधिकार है। आप उसकी बात नहीं सुनने, मतलब बात तो सुनना दूर की बात होगी, आप आने ही नहीं दे रहे हैं। और मोदी तो इस कदर बेशर्म है कि कोई भी अनशन पर बैठ जाए, कोई भी किसी भी तरह से कोशिश करे, बात ही नहीं करने को तैयार है। उसकी अकड़ इतनी है, ये स्थिति है। आप देखिए पीछे जो दल्लेवाल साहब हैं, कितने दिन तक बैठे, मतलब पूरा शरीर गल गया लेकिन बात ही नहीं करी। ये स्थिति उसकी है। जीडी अग्रवाल साहब जो गंगा के लिए आंदोलन कर रहे थे, 111 दिन तक जो रहे और उसके बाद में उनकी जान ही चली गई। किसके लिए कर रहे थे वो, किस बात के लिए लड़ रहे थे? तो ये जो सरकार का रवैया है, ये गुंडों का रवैया है, तानाशाह से भी कहीं ज्यादा गुंडों आज कैसा रहा सर किसानों का प्रोटेस्ट? नहीं, आज तो किसानों, देखिए उनका प्रोटेस्ट हमेशा ठीक जबरदस्त रहता है और आज भी पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, यहां तक कि इतना रोकने के बावजूद भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी जानकारी है, राजघाट तक किसान पहुंच गए, वहां पुलिस ने उनको डिटेन किया है। और जैसे आपने देखें सिंघू बॉर्डर पे देखें, शंभू बॉर्डर पे देखें, वहां किसानों को रोका गया, गाजीपुर पे भी है, तो मतलब बैरिकेड तोड़े गए। और आप सरकार की बेशर्मी देखिए कि अपने ही अन्नदाता के सामने आप पत्थर की दीवार खड़ी कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे आप वो बैरिकेड लगा रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं। मतलब जो कर सकती है सरकार, जो घिनौना काम कर सकती है, वो कर रही है। ये सरकार को नहीं करना चाहिए। किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। और देश के हक में ये जो ट्रेड डील होगी, इसका असर केवल किसानों पर नहीं पड़ेगा, इसका असर मजदूरों पर पड़ेगा, इसका असर देश के हर व्यक्ति पर पड़ेगा, इसका असर देश के उत्पादन पर पड़ेगा। देश में आत्महत्याओं का ऐसा दौर शुरू होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की अगर ये ट्रेड डील जो है कैंसिल नहीं की। जो आम आदमी है उसको खाने पीने की चीज, डेयरी प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, ये कहा जा रहा है। सस्ता नहीं मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। यही सब आर्गुमेंट किए जाते हैं कि ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। यही तो किसान, जब 3 कृषि कानून आए थे उस समय यही बात कही गई थी ना कि किसानों के लिए बहुत अच्छा है, किसानों के लिए ये मिलेगा, किसानों के लिए मिलेगा। मिला क्या? झुंझुना नहीं मिला ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कही जाती हैं, हकीकत बिल्कुल इसके उलट होती है। और मोदी का तो चरित्र ही ऐसा है कि जो अगर बता रहा है बिल्कुल उसके उलट ही काम होना। मोदी अगर अच्छा बता रहा तो समझ लो कि देश का बेड़ा गर्क होना है। जो भी कुछ कह रहा है उसके उलट ही सारी चीजें उसमें। किसानों के लिए क्या कहेंगे सर आखिरी? नहीं, मैं क्या तो बहुत सीधा सा, मैं किसानों के लिए भी, मैं मजदूरों के लिए भी, और मैं युवाओं के लिए, मैं सबके लिए, देश के लोगों के लिए एक ही कहूंगा, देखिए ये सरकार आपके हमारे सबके हकों को लूट रही है। किसान को तो पूरी तरह से तबाह करने पर तुली हुई है, युवा को पूरी तरह से तबाह करने पर तुली है। इस सरकार को उखाड़ के फेंके बिना इस देश के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, इस देश में खुशहाली नहीं आ सकती है, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता, लोगों की शिक्षा जो है वो तबाह हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलने का मतलब नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की है। तो इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना, ये निर्णय पूरी तरह से करके इसके लिए कटिबद्ध होकर किसानों को भी जबरदस्त आंदोलन करना चाहिए, मजदूरों को भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है भाई। अगर आप पूरे देश के युवाओं को, इस युवा पीढ़ी को आप पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हुए हो कि आप पीछे जो है 152, अगर राहुल गांधी की फिगर को मैं मानता हूं तो राहुल गांधी कहते हैं कि 152 बार जो पेपर लीक हुए हैं और 7.5 करोड़ जो वो हैं युवा हैं वो उससे प्रभावित है। 7.5 करोड़ युवा। और अब तो देश में ये भी हो रहा है कि साइंटिस्ट भी
पिछले 10-12 साल में 700 से ज्यादा साइंटिस्ट छोड़ के भाग गए हैं। और अभी न्यूज जो जिस तरह की आ रही है, वो 120 साइंटिस्ट इसरो को छोड़कर चले गए हैं। ऐसी परिस्थिति उनके सामने रख दी गई सरकार ने, और सरकार गुंडागर्दी, और ये सब कुछ, ये पूरा माहौल सरकार ने बनाया है ताकि यहां से सब लोग जो बुद्धि रखते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो काबिल लोग हैं, वो छोड़ के जाएं। और जिन विदेशियों से इस मोदी सरकार ने मतलब वो अपने जो गठबंधन कर रखे हैं, उनके लिए जो सब कुछ खोलने की बात है, वो सब कर सकें, और उनको उनके साथ जो उनकी डील वगैरह है वो पूरी हो सके, इसलिए शुक्रिया सर बातचीत